नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लांस नायक अल्बर्ट एक्का के बारे में, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दुश्मनों के चक्रव्यूह को भेद कर अपनी बटालियन के जीत को सुनिश्चित किया। इस युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए और उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अल्बर्ट एक्का ने 1962 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर भारत की सेवा करने का निश्चय किया। उनकी नियुक्ति बिहार रेजिमेंट में की गई, पर उनके युद्ध कौशल को देखते हुए उनका ट्रांसफर बटालियन ऑफ गॉड्स में कर दिया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, जहां अल्बर्ट एक्का ने खुद को साबित किया। तब भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आया था। ये वो समय था जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय को गंगा सागर के पाकिस्तानी पोजीशन पर अटैक करने का जिम्मा इनकी बटालियन को दिया गया था, जो कि अगरतला से 6 किलोमीटर आगे ईस्ट पाकिस्तान में था। पाकिस्तानी सेनाओं ने दमदार घेराबंदी कर रखी थी। ऐसी स्थिति में उनकी बटालियन को इस घेराबंदी को तोड़कर भारतीय सेना के अंदर जाने का रास्ता बनाना था, पर ये कोई आसान काम नहीं था। ये महाभारत के चक्रव्यूह की तरह घनघोर और जानलेवा था। इस घेराबंदी में पाकिस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस बिछा रखी थी, जिस पर कदम पड़ते ही आम इंसान तो क्या, टैंकों की भी धज्जियां उड़ जाती। पर ये बहुत ही जरूरी हो गया था कि इनकी ये घेराबंदी को तोड़ा जाए, तभी जीत हासिल की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में लांस नायक अल्बर्ट एक्का की बटालियन ने धावा बोला। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी, पर ये काफी नहीं था। इन्हें दुश्मनों के गढ़ में जाकर उनका सफाया करना था। इतने में अल्बर्ट एक्का की नजर उस बंकर पर पड़ी, जहां से एक दुश्मन मशीन गन लिए उन पर धुआंधार गोलियों की बरसात कर रहा था। अपनी जान की चिंता न करते हुए लैंड माइंस बिछे जमीन पर बचते बचाते उस बंकर तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने शांति से अपने राइफल में लगे चाकू से दोनों का खात्मा कर उस बंकर पर कब्जा कर लिया। पर इस क्रम में वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। वास्तव में जमीन में बिछे लैंड माइंस जब फटते हैं तो अपने साथ मिट्टी और पत्थर भी हवा में उछाल देते हैं। इन मिट्टी और पत्थर के उछाल गोली के भांति तीव्र होते हैं। इनकी तीव्रता ऐसी होती है कि मिट्टी के कण कण भी एक इंसान को छलनी करते। इन्हीं लैंड माइंस के विस्फोट से वे घायल हो चुके थे। उनके जख्मों ने भी भारत माता की सेवा करने से उन्हें नहीं रोक सके। वे अपनी जान की परवाह न करते हुए साहस के साथ इसी तरह एक के बाद एक बंकर पर कब्जा करते गए। आखिरी छोर पर से 2 मंजिला एक बिल्डिंग से एक दुश्मन मीडियम मशीन गन से लगातार गोलियों की बरसात कर जान और माल की भारी नुकसान कर रहा था। उनकी गोलियों की बौछार किसी मौत के तांडव से कम नहीं थी। एक बार फिर इस बहादुर सैनिक ने बिना किसी झिझक के बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी जमीन पर रेंगते हुए दुश्मनों की गोलियों की बौछार से बचते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्रेनाइट फेंककर उस बंकर को ध्वस्त कर दिया। इस दमदार धमाके से वहां मौजूद एक दुश्मन की मृत्यु हो गई और दूसरा बुरी तरह घायल पड़ा रहा। इतने में दूसरे तले पर से फायर करता हुआ दुश्मन शांत नहीं हुआ। उसकी गोलियों की बौछार भारतीय सेना पर भारी आघात पहुंचा रही थी। उसका खात्मा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। ऐसी स्थिति में अल्बर्ट एक्का उस बिल्डिंग के दीवार पर चढ़कर उस बंकर तक जा पहुंचे और गोलियों से बौछार कर रहे उस दुश्मन को मार गिराया। इस आखिरी अटैक से उनकी बटालियन की जीत सुनिश्चित हो गई। महाभारत के अभिमन्यु की तरह अल्बर्ट एक्का ने चक्रव्यूह को तो भेद दिया, पर वापस न आ सके। बुरी तरह घायल अल्बर्ट एक्का ने अपना दम तोड़ दिया। 3 दिसंबर 1971 को वे शहीद हो गए। अल्बर्ट एक्का के बलिदान के वजह से ही भारतीय सेना ने कम से कम नुकसान में अपनी जीत सुनिश्चित की और दुश्मनों को परास्त किया। भारत सरकार ने उनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिकों को दिए जाने वाले भारत के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया और उनके सम्मान में झारखंड की राजधानी रांची में उनकी मूर्ति स्थापित की गई, जो कि अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाने लगा।